Good day, dear students. So we are with our sixth lecture of real numbers. So हम रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं जो 10th क्लास का पहला चैप्टर है आपका। ठीक है, पुराने जो 4-5 लेक्चर शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर्स हमने दिए थे वो सिर्फ थोड़ा ना बेस बनाने के लिए था। तो आई होप कि आपका थोड़ा पुराने कंसेप्ट्स भी ब्रश अप हुए और हम इन्हीं कंसेप्ट्स को जो हमने पुराने लेक्चर्स में पढ़े अब हम उन्हीं कंसेप्ट्स को यूज करके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, लेट्स सपोज यू हैव टू फाइंड द लेट्स से एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। फॉर एग्जांपल हमें 96 और 58 का HCF निकालना है। एंड आफ्टर फाइंडिंग HCF यू हैव टू फाइंड LCM। ठीक है, तो पहले HCF निकालेंगे, ठीक है ना, सिर्फ दो नंबर्स का। तो हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, कैसे कैसे करेंगे हमने कल किया है। तो मतलब पहले सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 96 का करेंगे और 58 का करेंगे। कीजिए 96 और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ रफ पे हम करते हैं। 4 16 2 8 2 2 4 4 2 1 2 2 6 2 3 3 1। ठीक है, तो अगर मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 टू रेज पावर 5 इंटू 3, ये हमारा 96 है। और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 58 वो भी आप कीजिए, वो बहुत सिंपल है आपके लिए, जो आप आसानी से आप कर सकते हो। मतलब क्योंकि कल हमने मतलब लास्ट लेक्चर में हमने ये अच्छे से पढ़ा है, सो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक है, 29 1 ओ इसका है 2 क्रॉस 29। ठीक है, तो अब इनका HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालेंगे 58 और 96 का? सिंपल, जो इनका कॉमन, यहाँ 5 2 है, यहाँ 1 2 है, तो सिर्फ 2 कॉमन है और कोई कॉमन है नहीं, इनका HCF 29 2 है। ठीक है, अब ये बोल रहा है जब आपने HCF निकाला अब LCM निकालो। अब LCM हम इस तरीके से नहीं निकालेंगे, जब HCF निकाला ना तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको पता है फॉर्मूला क्या है? HCF ऑफ टू नंबर्स 58 और 96 मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ टू नंबर्स 58 और 96 विल बी इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स। वो क्या है 58 इंटू 96। ठीक है, सिंपल है। लेकिन ये याद रखना, ये फॉर्मूला तभी हम यूज करेंगे जब सिर्फ दो नंबर्स होंगे, तीन नंबर्स के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं होगी। आप लिखोगे HCF ऑफ A कॉमा B कॉमा C इंटू LCM ऑफ A कॉमा B कॉमा C इज इक्वल टू A इंटू B इंटू C, नहीं, वो ठीक नहीं है। ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए फॉर्मूला ओबे होती। तो अब आप लिखते हैं HCF किसके बराबर है 2 इंटू LCM ऑफ 58 कॉमा 96, वो किसके बराबर है 58 इंटू 96। सो LCM किसके बराबर आएगा 58 96 विल बी इक्वल टू 58 इंटू 96 डिवाइड बाई ये 2 यहाँ से ये यहाँ डिवाइड जाएगा, फिर आप सीधे इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके आपको LCM मिलेगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था। अब और एक क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस आपको ब्रश अप करने के लिए कि आपको ये चीज़ें आ रही है अब। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, लेट्स सपोज, और एक क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर निकालना है दैट डिवाइड्स, जो डिवाइड करेगा 2053, ठीक है, एंड 967 एंड लीव्स रिमाइंडर ऑफ 5 and 7 रेस्पेक्टिवली। देखिए ऐसे, और ये भी हम जो अभी तक हमने पढ़ा ना उसी से कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए सॉल्यूशन क्या, मतलब निकालना क्या है, लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स। लार्जेस्ट नंबर है जो डिवाइड करेगा इसको और इसको। ठीक है,
लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं? जो दोनों को डिवाइड करे, हम एचसीएफ निकालना है इसका और इसका। लेकिन ये क्वेश्चन इतना ही नहीं है, ये बोलता है कि वो नंबर इसको और इसको तो डिवाइड करेगा, ठीक है, लेकिन बराबर डिवाइड नहीं करेगा। वो इसको जब डिवाइड करेगा ना, रिमाइंडर 5 आना चाहिए, और इसको जब डिवाइड करेगा रिमाइंडर 7 आना चाहिए। देखिए मैं आपको सिंपल तरीके से दिखाऊंगा इसका सोल्यूशन। अगर मैं आपको बताऊं, मुझे बताइए नंबर, लेट सपोज एक नंबर है जो 5 को डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? 5 को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर 1 दे रहा है। रिमाइंडर क्या दे रहा है? 1। ठीक है ना? इसका मतलब वो जो नंबर होगा ना, जब उससे हम 5 को डिवाइड करते हैं, उस नंबर से यहां कुछ आता है, लास्ट में रिमाइंडर क्या आता है? 1 आता है। ठीक। अगर मैं यही रिमाइंडर इससे कम करूं ना, 5 से, किससे कम करूं? 5। ठीक है, तो 5 को कम करके क्या आएगा? 4। तो ये जो 4 है ना नंबर, इस नंबर को वो एग्जैक्टली डिवाइड करता होगा। क्या मतलब? मैं फिर से आपको समझाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से ये समझ आ जाए। देखिए, ये बोल रहा है कि एक नंबर है जो डिवाइड कर रहा है 2053 को। जब वो 2053 को कर रहा है ना, रिमाइंडर आ रहा है 5। ठीक है, और जो 967 को जब वो डिवाइड करता है, रिमाइंडर आ रहा है 7। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब वो 2053 को डिवाइड करता है, मतलब उस नंबर का हम बी नाम रखते हैं, ठीक है, तो यहां कुछ कोशेंट मिलता है और क्या आता है? रिमाइंडर। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो मैंने आपको पिछली बार भी यूक्लिड्स लेमा से बोला है, अगर ऐसा होगा तो हम 2053 को लिख सकते हैं बी इंटू क्यू प्लस आर, लिख सकते हैं ना? ठीक है, अगर मैं आर को यहां लाऊं, ये क्या है? 2053। ये जो रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा क्या है? 5। इसको यहां लाते हैं, यहां ये प्लस है, यहां माइनस होगा, बी इंटू क्यू। ये क्या आएगा? 2053 को 5 माइनस करो, वो क्या आएगा? 2048 इज इक्वल टू बी इंटू क्यू। इसका क्या मतलब है? आपको अगर ध्यान होगा, मैंने कहा जब भी नंबर को ऐसे लिखते हैं ना, इसका मतलब बी डिवाइड कर रहा है किसको? 2048 को। यही बी था वो नंबर कि जब हमने इससे 2053 को डिवाइड किया, रिमाइंडर आया था 5। तो मतलब हमें यही बी देखना है, ये कौन सा है। तो ये जो बी है ना, ये एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है 2058 को। वैसे ही हम दूसरा नंबर देखेंगे, दूसरा क्या है? 967। 967, 967 को भी जब हम इस नंबर से, जिसका हमने नाम रखा बी, जब हम इससे डिवाइड करते हैं, तो यहां आंसर हमारा कुछ क्वोशंट आता है, लेट सपोज उसका नाम रखेंगे क्यू डैश, और कुछ रिमाइंडर आ रहा है आर डैश। तो यूक्लिड्स लेमा बोलता है कि हम फिर 967 को लिख सकते हैं बी इंटू क्यू डैश प्लस आर डैश। ठीक है, तो आर डैश को यहां ले आओ, 967 माइनस आर डैश क्या है? रिमाइंडर क्या है जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं? 7। ठीक है, तो -7 इज इक्वल टू बी इंटू क्यू डैश। ठीक है, तो इसको माइनस करो, ये क्या आएगा? 960 इज इक्वल टू बी इंटू क्यू डैश। तो मतलब 96 ऐसा नंबर है जिसको बी डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अभी अभी तक आपको क्या समझ है? देखो, ये मैं एक बार आपको समझाऊंगा, फिर अगली बार से आपको ये क्वेश्चंस खुद आने चाहिए। तो क्या था क्वेश्चन? क्या था? क्या हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो डिवाइड करे 2053 को, और रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 5। इसका मतलब वो जो नंबर है ना, वो 2053 को तो डिवाइड नहीं करता है, क्योंकि वहां रिमाइंडर आ रहा है 5। लेकिन अगर मैं इस 2053 से ये 5 कम करूं ना, तो जो नंबर मिलेगा उसको वो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो वो नंबर कौन सा आएगा? 2053 माइनस 5 करके क्या आ रहा है? 2048। मतलब 2048 को वो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। और 967 को जब हम उस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 7। लेकिन अगर हम इस 967 से 7 को कम करेंगे ना, तो मतलब जो नंबर आएगा उसको वो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। वो क्या आ रहा है? 960। तो इसका मतलब हमें फाइंड करना है नंबर बी। ठीक है, ये नंबर जब 2053 को डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 5। ठीक है, और यही नंबर जब 967 को डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 7। यही है ना, ये हमारे रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे? इस 2053 को 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे,
तो वहां जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 2048। और यहां पर भी 7 को कम करेंगे 967, यहां क्या आएगा 960। तो ये नंबर और ये नंबर जो है ना, इनको ये बराबर डिवाइड करता होगा। कौन? बी। इसको भी ये डिवाइड करता होगा और इसको भी। ठीक है, तो हम निकालेंगे वही कॉमन फैक्टर निकालेंगे जो 2048 को भी डिवाइड करे और किसको 960 को भी डिवाइड करे, और हाईएस्ट कॉमन निकालेंगे। और उसी नंबर से अगर फिर हम 2053 को डिवाइड करेंगे ना, वहां रिमाइंडर निकलेगा 5, और 967 को डिवाइड करेंगे वहां रिमाइंडर निकलेगा 7। मैं फिर से इस सॉल्यूशन को दिखाऊंगा आपको। सॉल्यूशन क्या है? सो लेट्स से दैट नंबर इज बी या एक्स। वो नंबर, कौन सा नंबर जो अगर 2053 को डिवाइड करेगा, ठीक है, रिमाइंडर आएगा 5, और 967 को अगर डिवाइड करेगा वो आएगा 7। और आपको पता है ये नंबर हाईएस्ट होना चाहिए, लार्जेस्ट नंबर बोला है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो अगर हमने बोला लेट्स से दैट नंबर इज एक्स, देन एक्स विल डिवाइड 2053 and 967 and leaves 5 and 7 remainder respectively। ये रेस्पेक्टिवली आप पता होना चाहिए। रेस्पेक्टिवली का मतलब है पहला पहले के साथ अटैच है, दूसरा दूसरे के साथ। मतलब जब हम 2053 को डिवाइड करेंगे ना 5 आएगा, जब 967 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। तो इतना तो हमें पता है। अब इसके बाद दिस मीन्स, इसका मतलब है कि x विल एग्जैक्टली डिवाइड, ये बराबर डिवाइड करेगा किसको? इसको अगर मैं ये रिमाइंडर वाला कम करूं, 2053 को क्या कम करूं 5, वो क्या आएगा? विल एग्जैक्टली डिवाइड 2048 एंड इस नंबर को 960 को। ठीक है, x ही हमें निकालना है ना, तो अब हम x निकालेंगे। मतलब x वो नंबर है, वो लार्जेस्ट नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड करे किसको 2048 एंड 960। उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? एक नंबर जो सबसे बड़ा है और दोनों नंबर्स को डिवाइड करे मतलब वो उन दोनों नंबर का फैक्टर हो, उसी को बोलते हैं ना उन दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2048 एंड 960। दिस मीन्स वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 2048 एंड क्या निकालना है? HCF निकालना है 2048 और 960 का। ठीक, तो आपका काम है इन दोनों का HCF निकालना। तो आप क्या करोगे? HCF ऑफ 2048 कॉमा 960, ये आपका काम है इनका HCF निकालना, रफ पे निकालना, और लास्ट में आपका जो वैल्यू आएगा वो 64 आएगा। क्या आएगा? 64। तो 64 ऐसा नंबर है जो 960 को भी डिवाइड करेगा और 2048 को। दिस इंप्लाइज x इज 64। x क्या निकला अब हमें? 64। x क्या था? हमने बोला था x वो नंबर है जो जब 2053 को डिवाइड करेगा रिमाइंडर क्या आएगा 5। जरा 2053 को आप 64 से डिवाइड करो, ये मैं रफ कर रहा हूं चेक करने के लिए क्या ये ठीक है कि नहीं है। 2053 को 64 से आप डिवाइड करो। आप डिवाइड करो, कैसे करेंगे? 10 20, पहले 3 को करते हैं, वो क्या आएगा? 3, हाँ 3, 3 ज़ा 12, ये आएगा। मुझे लॉन्ग डिवीजन आपको आना चाहिए सबको, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, और अब हम इसको 2 से करेंगे। सर 8, ये रिमाइंडर आ गया 5। देखिए रिमाइंडर आ गया 5 जब हम 2053 को किससे 64 से करते हैं। और अब हम इसी 205 को अगर 967 डिवाइड करेंगे,
967, 64 से रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 7। हम देखते हैं क्या 7 ही आएगा रिमाइंडर के नहीं। 64 1 64, तो यहाँ आएगा 327, 327 इंटू 5 कीजिए आप, 15 यहाँ आएगा 320, रिमाइंडर आ गया 7। देखिए 64 से 2053 को जब किया तो रिमाइंडर 5 आ गया, 967 को किया रिमाइंडर 7 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने से पहले मुझे आपको कुछ और दिखाना था, लेकिन आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया। तो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो उन्होंने अपने टेक्स्ट बुक में दिए हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ उनकी टेक्स्ट बुक खोल के देख सकते हो, ये मैंने खोला है, ये एक्सरसाइज 1.1 आप देख सकते हो। ये पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, ये बोल रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर प्राइमस। तो यहाँ हर कोई नंबर आपको निकालना है एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइमस। ये बहुत सिंपल है, कोई भी नंबर उठाओ, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, वही होगा एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइमस। जरा हम कोई उठाते हैं, 3825 उठाते हैं। पहला है 3825, देखते हैं क्या आएगा। पहला है 3825, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 3825, देखो 2 से तो नहीं होगा, ठीक है, 3 से होगा। 3 1 2 22, हाँ 3 से होगा। 3 1 2 3 1 3 2 6 22, 3 7 3 5 हो गया। अब फिर से देखना है इसको, 3 से होगा, हाँ 3 से फिर से होगा। 3 4 3 2 3 5, ठीक है। फिर से 3 से देखेंगे, 3 से फिर से नहीं होगा, ठीक है। आप 5 से देखेंगे, 5 8 40 5 5, ठीक है। फिर से 5 देखेंगे, 5 1 5 7, अब 17 से सीधे होगा, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स निकले, और ये सारे प्राइम्स है, सिर्फ प्राइम्स निकालने हैं आपको, कोई और नंबर नहीं उठाना, ठीक है। पहले 2 से किया, फिर 3 से, अगर 2 से हुआ फिर से 2 से करो, फिर से 2 से, अगर फिर 2 से नहीं हुआ फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, ऐसे ही प्राइम्स से, प्राइम के बगैर किसी और से नहीं। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 3825 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर हुए ये 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 2 बार 5 इंटू 70। तो ये इसका है एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम्स। तो पहला क्वेश्चन यही है, ये आप आसानी से करोगे, तो मुझे बाकी क्वेश्चंस दिखाने की जरूरत नहीं है, बाकी सब आप खुद करोगे। दूसरा क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। इनका ना, ये जो है इनका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है उसी मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। फिर जब आपने एलसीएम और एचसीएफ निकालना ना, फिर वेरीफाई करना है क्या ये फॉर्मूला ट्रू है कि नहीं है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये तो आप मतलब बहुत आराम से कर सकते हो। पहला कोई उठाते हैं, ये वाला 26 और 91 उठाते हैं। मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि सोल्यूशन कैसे निकालना है। पहला था 21 और 96, तो आपको जब सोल्यूशन निकालना है ना, क्या क्या है हमारे पास, 26 और 91। सो प्राइम, आप क्या लिखोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26, वो आप निकालोगे, ठीक है। मैं तो यहाँ डायरेक्टली लिखूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा याद है ये, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 91, 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे, ये शायद आएगा 3 7 और 13, यही आएगा, ठीक है। अब हमें इनका, इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। पहले एचसीएफ निकालते हैं, किसका, 26 और 91, वो किसके बराबर है। एचसीएफ बहुत आसान है, कॉमन फैक्टर वो कौन है, 13, ठीक है। एलसीएम क्या है, देखो 2 तो कॉमन नहीं है तो 2 लिखना है, 13 कॉमन है तो एक ही बार लिखना है, 7 नहीं है तो ये लिखेंगे, ये क्या आएगा, 13 इंटू 7 है 91, 91 और 2 हो गया 182, ठीक है। समझ आ गया। अब यही क्वेश्चन बोल रहा है आपको वेरीफाई भी करना है, क्या करना है वेरीफाई, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट क्या है, 26 इंटू 91। तो हम पहले लिखेंगे एल एच सी एफ
2691 इंटू LCM ऑफ किसका LCM 2691, वो क्या निकला इज इक्वल टू, हम पहले ये निकालते हैं, HCF क्या निकला 13 मल्टीप्लाइड बाई LCM क्या निकला 182, इसको आप कैलकुलेट करो, ठीक है। फिर आप निकालो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर्स कौन से, एक तो है 26 और दूसरा है 91, ये भी आप कैलकुलेट करो। जब आप कैलकुलेट करोगे ना, आपको ये और ये बराबर निकले, देयरफॉर आप फिर कहोगे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक, यही वेरीफाई हो गया। और ये आप आराम से हर क्वेश्चन के लिए, मतलब 336 54 के लिए भी करोगे और बाकी चीजों के लिए भी करोगे, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको LCM एंड HCF निकालना है तीन नंबर्स का, वही प्राइम फैक्टराइजेशन से। ये तो मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये आप आराम से करोगे, लेकिन अगर आप चाहते भी हो, मैं एक नहीं, मैं छोड़ देता हूं, ये चीज आप खुद करोगे। या मैं एक पार्ट दिखाता हूं, थर्ड वाला 8 9 25, 8 9 25 का करके देखते हैं सॉल्यूशन। किसका निकालना है हमें, 8 9 और 25। हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 निकालेंगे, वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ 2 क्यूब हम लिखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9, वो आएगा 3 इंटू 3, यहाँ हम 3 स्क्वायर भी लिखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25, 25 आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, वो आएगा 5 क्यूब। अगर मुझे HCF निकालना है ना, HCF किसका, 8 का, 9 का और 25 का, वो क्या है, कॉमन। देखो यहाँ कोई भी कॉमन नहीं है तीनों में, जब कोई कॉमन नहीं है तो कॉमन क्या आता है 1, ठीक है। HCF निकल गया। LCM 8 9 और 25 का, वो तो ये आएगा 2 क्यूब, क्योंकि देखो पहले 2 देखना है, कोई कॉमन नहीं है, 2 लिखेंगे, फिर दूसरा 2, फिर तीसरा, यहाँ 3 भी लिखेंगे और दूसरा 3 भी, वो 3 स्क्वायर, यहाँ तीनों 5 आएंगे, 5 क्यूब। ये LCM के वक्त निकालना होता है, ठीक है। ये आएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 25, ये आप कैलकुलेट करो, ये निकलेगा। निकला आपको HCF भी और LCM भी, ठीक है। HCF याद रखना है, HCF में कॉमन लिखना होता है जो तीनों में है, LCM में सारे लिखने होते हैं, लेकिन कॉमन सिर्फ एक एक बार लिखना है, ठीक है। समझ आ, मतलब अगर यहाँ 2 होता ना, यहाँ इंटू 2, तो दो 2s के बदले एक ही आता, अगर तीनों जगह 2 था तो तीनों के बदले एक ही आता, ये आपको याद रखना है जब हम तीन नंबर्स का LCM या HCF निकालते हैं, ओके। तो तीन नंबर्स का भी आप आराम से निकाल पाओगे, कोई बड़ा मसला नहीं है। अब फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है HCF दो नंबर्स का 306 और 657 है 9, इनका LCM निकालो। आप LCM आप प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकालोगे, आप फॉर्मूला से निकालोगे। आपको पता है HCF इंटू LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर क्या है 306 इंटू 657, फिर HCF का वैल्यू दो, वहां से आपको क्या निकलेगा LCM। तो ये आपका काम है जो आपको करना है। अगर आपको यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना, आप इसी बुक में इसी तरीके का क्वेश्चन है, यहां मैं दिखाता हूं आपको, शायद नहीं है यहाँ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप ये आराम से कर सकते हो, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी दिखाया है इस तरीके का क्वेश्चन। ये है फिफ्थ क्वेश्चन, चेक वेदर 6 रेज पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये भी मैंने आपको समझाया है पहले ही, शायद तीसरे लेक्चर में मैंने ये आपको दिखाया है। मैंने 6 रेज पावर n भी दिखाया आपको, और मैंने आपको दिखाया था 4 रेज पावर k या 4 रेज पावर n, दोनों मैंने आपको दिखाए हैं। सो आप दोनों चीजें वो कर सकते हो, और मेथड भी आपको मैंने बताया है कैसे करते हैं। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, देखिए ये कह रहा है एक्सप्लेन वाई ये वाला नंबर, ये जो नंबर है ना, एंड और ये नंबर आर कंपोजिट नंबर्स, बताइए ये क्यों कंपोजिट नंबर्स है। हम ये देखते हैं, पहले एक वाला उठाते हैं, ये वाला, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13। तो हम ये लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे निकले, लेट्स टेक द फर्स्ट नंबर। क्या है फर्स्ट नंबर,
7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखते हैं ये क्यों कंपोजिट नंबर है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर। अगर आपको पता नहीं है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैंने जो पहले लेक्चर्स आपको समझाए थे ना, पढ़ाए थे, उनमें मैंने ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझाए थे। ठीक है, तो आप लोग ये नहीं समझना कि पहले लेक्चर्स हमने क्यों पढ़े, हम सीधे एक्सरसाइज ही करते नहीं। जब तक आप पुराना नहीं समझोगे, मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स नहीं समझोगे, आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। अब देखो ये बहुत आसान हो रहे क्वेश्चंस, क्योंकि हमने पहले समझा है पहले वीडियोस में कि ये चीज़ें क्या होती है। तो क्या होता है कंपोजिट नंबर, हमें बोलना है ये क्यों है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है जिसे दो से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब खुद वन उसका फैक्टर हो, खुद अपना आप फैक्टर हो, और एक होना चाहिए। एक होना चाहिए या एक से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मतलब उसे कंपोजिट नंबर वो वाला नंबर होता है जिसे दो से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, हम दिखाएंगे इस नंबर को भी दो से ज्यादा फैक्टर है। अब कोई क्या करता है बच्चा, वो कहता है वो इसको सॉल्व करता है, मतलब सॉल्व क्या करता है, 11 को मल्टीप्लाई किया 7 से, फिर 13 से, फिर ऐड किया क्या 13, और फिर देखता है क्या वन और खुद नंबर के बगैर कोई और नंबर इसको डिवाइड करता है। नहीं, इस तरीके से ये करना नहीं है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है, देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये नंबर है ना, मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे। आपने शायद एट्थ नाइन्थ में हम पढ़ते थे, अगर होगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, तो हम इनको ना, इन दो टर्म्स को, टर्म्स कहते हैं जो मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो। ठीक है, प्लस वाला सेपरेट करता है दो टर्म्स को, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। अगर इन दो टर्म्स में कुछ कॉमन होना, हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। यहां कॉमन क्या है, ए। ठीक है, जब कॉमन बाहर निकाला, फिर हम ब्रैकेट देते हैं, अंदर रहता है बी और प्लस सी। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि अगर आप इसको खोलोगे ना, देखो ये ए होता है, ये ऐड मल्टीप्लाई होता है बी के साथ भी और मल्टीप्लाई होता है सी के साथ भी। जरा करो, ए को जब मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ आएगा ए इंटू बी, प्लस आएगा फिर बीच में ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ ए इंटू सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने एट्थ नाइन्थ में पढ़ी है। यहां देखो, यहां एक टर्म है और यहां दूसरी टर्म है। इस टर्म में 13 के साथ मल्टीप्लाई 1 है, क्योंकि 1 मल्टीप्लीकेशन में हम नहीं लिखते। ठीक है, अब देखो ये जो दो टर्म्स है ना, इनमें भी कॉमन क्या है 13, तो मैं 13 को बाहर निकाल सकता हूं, इंटू अंदर क्या रहेगा, यहां रहेगा 11, सॉरी ये मैं रब करता हूं, यहां रहेगा 7 इंटू 11, और इस वाले टर्म में रहेगा 1। क्योंकि अगर आप इसको वापस लिखोगे ना, ये क्या आएगा 13 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, वो हुआ यही 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 13। तो ये नंबर अब हमें बचा ऐसे 13 मल्टीप्लीकेशन बाई 7 इंटू 11 प्लस 1। आ गए ना। देखिए अब इससे आपको क्या पता चला, मैंने आपको इससे पहले भी बोला, अगर कोई नंबर है ना, उसको मैं लिखूंगा ऐसे, मतलब ए है, मैं लिखूंगा बी इंटू सी, तो इसका मतलब बी जो है ये ए को डिवाइड कर रहा है, और सी जो है ये भी ए को डिवाइड कर रहा है। ये मैंने आपको बोला है पिछले लेक्चर में। यहां से हमें पता चला कि इस नंबर को, ये जो नंबर था ना, ये क्या था 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये आया ना इस तरीके से। इसको अगर हम बोलेंगे बी, इस पूरे को बोलेंगे सी, या इसको मैं ऐसे भी लिखूंगा 13 इंटू, ये 7 इंटू 11 क्या हुआ 77 प्लस 1 क्या हुआ 78। अब देखिए इस नंबर को, ये जो यहां से नंबर है, इसको मैंने कैसे लिखा, इसको मैंने लिखा एज 13 इंटू 78। तो इसका मतलब इस नंबर को 13 भी डिवाइड कर रहा है, इस नंबर को 78 भी डिवाइड कर रहा है। तो इस नंबर के फैक्टर्स कितने निकले, देखो कितने निकले। एक तो 1 है, वो हर एक को डिवाइड करता है, और निकला 13। ठीक है, और निकला ये 78, और निकला खुद अपना आप जो ये इटसेल्फ है। यहां कितने फैक्टर्स निकले, एक दो तीन चार, और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने कहा अगर दो से ज्यादा है तो ये नंबर क्या है कंपोजिट। तो हम लिखेंगे सिंस इट हैज 13 and 78 as
factors, therefore it is a composite number. समझ आ गया? सिंपल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अब आराम से करोगे, जो इसका दूसरा पार्ट है, कहाँ गया दूसरा, हाँ दूसरा आप कर सकते हो ना। तो ये आपका असाइनमेंट एक तरीके से है, ये आप खत्म करोगे, ठीक। अब हम लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, जो एक एप्लीकेशन भी है हमारा HCF और LCM का। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। क्या यहाँ क्या बोल रहा है, ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना, सर्कुलर पाथ है। दो हमारे पास दो पर्सन्स है, एक है सोनिया और दूसरा है रवि। सोनिया जब इसी सर्कुलर पाथ के थ्रू जा रही है ना, तो उसको 18 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है। और रवि जब जा रहा है उसको 12 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक। फिर बोल रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, इन्होंने स्टार्ट किया सेम पॉइंट पे और सेम टाइम पे, फिर क्या किया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, आप बताइए ये कितने टाइम के बाद वापस उसी जगह पर मिलेंगे, जहां से ये इन्होंने स्टार्ट किया था ना, वहां ही मिलेंगे। मैं ये क्वेश्चन आपको ना आराम से यहाँ समझाऊंगा पहले, फिर आप सोच के मुझे जवाब पहले आप कमेंट सेक्शन में लिखो, और उसके साथ साथ आपने आई होप पहले ये क्वेश्चन किया होगा, ठीक है। इसका आंसर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, मुझे निकालना क्या है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, ये सर्कल है। लेट सपोज ये एक पॉइंट है, यहां पर सोनिया ने स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में, और ये सोनिया है, और इसी डायरेक्शन में स्टार्ट किया रवि ने सेम टाइम पे। सोनिया जब जा रही है यहां से यहां तक, इसको 18 मिनट्स लग रहे हैं, 18। और रवि जब जा रहे हैं ना, रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं। तो आपके हिसाब से पहले कौन पहुंचेगा इसी पॉइंट पे, पहले तो रवि पहुंचेगा, उसके 6 मिनट बाद कौन पहुंचेगा, सोनिया पहुंचेगी। ये कह रहे हैं बताइए आप कितने टाइम के बाद ये दोनों एक ही टाइम यहां पहुंचेंगे। देखो पहले राउंड में तो सेम टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, क्यों, पहले को 18 लग रहा है, दूसरे को क्या लग रहा है, 12, ठीक है। दूसरे राउंड में सोनिया को कितना लगेगा, पहले राउंड में 18 लगे, दूसरे में और 18 लगेंगे, 18 इंटू 18, 18 प्लस 18 क्या हुआ, 36। तो आफ्टर 36 मिनट्स वो यहां फिर से पहुंचेगी, 36 मिनट्स के बाद। रवि देखो, रवि पहुंचा पहले 12th मिनट में, ठीक है, फिर और 12, 12 और 12 कितने हुए, 24, फिर और 12, 36। आप देखो वो भी 36 मिनट्स के बाद यहां पहुंचा, सोनिया भी 36 मिनट्स के बाद यहां पहुंची। लेकिन सोनिया ने कितने राउंड किए, 2, और रवि ने कितने राउंड किए, 3, ठीक है। तो इसका तो आंसर सिंपली है क्या, आफ्टर 36 मिनट्स ये फिर से यहां मिलेंगे। लेकिन अब हम ऐसे नहीं ना करेंगे, हमें मैथमेटिकली इसको प्रूव करना है। देखिए हम क्या, हमें निकालना क्या है, हम देखेंगे हमें क्या निकालना है। देखिए पहले सोनिया जा रही है, मतलब वो कितने कितने टाइम के बाद इस पॉइंट पर पहुंचेगी आपके हिसाब से, सोनिया का हम लेते हैं, कितने कितने टाइम के बाद इस पॉइंट पर, जो स्टार्टिंग पॉइंट है। पहला तो पहुंचेगी 18 मिनट्स के बाद, दूसरा 36 मिनट्स के बाद, दूसरी बार, मतलब पहले 18, फिर और 18, 36, तीसरा इसी 18 को मल्टीप्लाई करो आप, 18, 36, फिर 36 के बाद क्या आएगा, 18 फिर से प्लस करो, कितना हुआ, 6 और 8 हो गए 4, 54 मिनट्स के बाद। और फिर अगर मैं बोलूंगा फिर से कब पहुंचेगी, और इसको 18 ऐड करो 72 मिनट्स के बाद, ऐसे ही पहुंचेगी ना, इतने इतने मिनट्स के बाद। और अगर मैं रवि देखूं, रवि कब कब पहुंचेगा इस पॉइंट पे, वो 12 मिनट्स के बाद पहुंचेगा, फिर 12 का दूसरा और एक 12 ऐड करना है 24 मिनट्स के बाद, फिर 36 मिनट्स के बाद, फिर 12 और ऐड करो 48 मिनट्स के बाद, फिर 48 को फिर से 12 ऐड करो 60 मिनट्स के बाद, फिर 72 मिनट्स के बाद,
ठीक है, यहां तक तो समझ आ रहा है ना। अब देखो, ये जो नंबर्स है ना, ये जो मिनट्स है, ये मल्टीप्लस ऑफ 18 है, और ये मल्टीप्लस ऑफ 12 है। ठीक है, हमें बोलना है, आप हमें बताइए, जब ये दोनों चल रहे हैं ना, कब ये पहली बार इस पॉइंट पर फिर से मिलेंगे। देखो, ये तो इस पॉइंट पर पहुंच रहा है 18 मिनट, इसमें 18 मिनट्स कोई नहीं है, फिर पहुंच रहा है 36 मिनट्स में इस पोजीशन पे, यहां ये जो है ये 36 मिनट्स पे पहुंच रहा है इसी पॉइंट पे, तो ये भी 36 मिनट्स के बाद यहां पहुंच रहा है, रवि भी 36 मिनट्स के बाद यहां पहुंच रहा है, तो यहां ये मिलेंगे। ठीक है, रवि ने ज्यादा कवर किया होगा, सोनिया ने कम किया होगा, लेकिन यहां ये मिलेंगे। फिर ये फिर से मिलेंगे, कब मिलेंगे फिर से? इस 72 मिनट्स के बाद, क्योंकि 72 मिनट्स के बाद ये फिर से यहां आ रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है, यहां पर भी ये मिलेंगे, यहां पर भी मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले कब मिलेंगे? 36 मिनट्स। तो अब अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो ना, ये इसका सब ये फंडा समझ में आ गए हैं, तो हमारे पास दो नंबर्स थे, 12 मिनट्स और 18 मिनट्स। अगर हमें बोलना है ना ये फिर से कब मिलेंगे, यहां हमें सीधे इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। सिंपल है। ठीक है, इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो, वो निकलेगा 36, तो मतलब 36 मिनट्स के बाद ये फिर से मिलेंगे। अगर मैं आपको बोलूंगा ना दूसरी बार इनका दूसरा आपको कॉमन फैक्टर निकालना है, लेकिन उतना हमें नहीं करना। ये एलसीएम का एक ये है, मतलब एप्लीकेशन है। तो अब आप, अगर मुझे सोल्यूशन निकलना है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सोनिया रीच्स टू द starting point again after every multiple of 18 minutes. This means she, okay, after every multiple of 18 minutes. Similarly, इसी तरीके से Ravi reaches to the starting point again after every multiple of 12 minutes. ठीक है, अब हमें बताना है ये कब मिलेंगे, उस वक्त मतलब दोनों एक ही जगह पहुंचने, तो हमें वो मल्टीपल देखना है 18 और 12 का जो कॉमन होगा, क्योंकि उसी वक्त वो मिलेंगे। ठीक है, सोनिया एंड रवि विल मीट एट द starting point for all the common multiples of 18 and 12। तो जितने भी कॉमन मल्टीपल्स है ना 18 और 12, उतने उतने टाइम के बाद वो मिलेंगे। पहला कॉमन मल्टीपल है 36, मतलब 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे। दूसरा कॉमन मल्टीप्लाई है इनका 72 मिनट्स के बाद मिलेंगे। लेकिन हमें पहली बार निकालना है ना, पहली बार मतलब हमें निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल है। सो फर्स्ट टाइम they will meet after x minutes, where x is the least common multiple of 12 and 18। ठीक है, तो आप निकालो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18। कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, वो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 वो क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो अब अगर देयर फोर एलसीएम ऑफ 12 कॉमा 18 वो क्या है, एलसीएम है 2। देखो इन दो के बाद एक, इसका खुद अपना ही, इन दोनों का एक,
और ये 1 बच गया, तो ये आएगा 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36। देयरफॉर दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स। अगर आपको दूसरी बार देखना है ना, दूसरी बार कब मिलेंगे, पहली बार मिले 36 मिनट्स के बाद, अब फिर से मिलेंगे और 36 मिनट्स के बाद, तो 36 को 36 आप ऐड करो, वो क्या आएगा 72। अगर फिर से निकालना है तो क्या आएगा 36 को 72 को और 36 ऐड करो। ऐसे ही आप मल्टीपल टाइम्स इनको निकाल सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं और हम फिर इसको यहाँ ही रोकते हैं और हमारा एक्सरसाइज 1 पूरा। ओके, तो ये और एक क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 650 लीटर्स ऑफ पेट्रोल रेस्पेक्टिवली। हमारे पास 2 टैंकर हैं, एक टैंकर में 850 लीटर्स पेट्रोल है, ठीक है, दूसरे में 650 लीटर्स पेट्रोल है। अब क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ ईच टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब हमारे पास आप समझे एक दूसरा कंटेनर है, अब हमें कंटेनर क्या करना है, वो कंटेनर लाना है जिसकी कैपेसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, कैपेसिटी। मगर ये कंटेनर क्या होना चाहिए, इससे हम टैंकर फर्स्ट जिसमें 850 लीटर्स है और टैंकर सेकंड जिसमें 650 लीटर्स है, इन दोनों को मेजर करना है। क्या करना है, मेजर। मतलब 850 से हमारे पास जो टैंकर होगा ना उसको डालेंगे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 मेजर करना है। लेकिन आपको मेजर जो आपके पास टैंकर है, मतलब जिससे आप मेजर कर रहे हो, वो एग्जैक्टली बराबर वहां से निकालना चाहिए। क्या मतलब बराबर वहां से निकालना, 850 है ना, मैं अगर बताऊंगा लेट सपोज मेरे टैंकर का जो मेरा कंटेनर है उसका कैपेसिटी है 10 लीटर्स, तो वो 850 को अगर निकालेगा, पहले 10 निकालेगा, फिर 10, फिर 10, फिर 10, कितनी बार इसे निकालना है, 85 टाइम्स इसे निकालना है, 10 10 करके, और ये 85 वाला खाली होगा। और इसी 10 से मैं 65 को भी अगर निकालूंगा, 650 को 10 10 करके, वहां पर भी मैं टोटल निकाल सकता हूं और लास्ट में कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, अब अगर मैंने लिया ऐसा कंटेनर लेट सपोज जिसकी कैपेसिटी है 650, कितनी कैपेसिटी है कंटेनर की, मतलब जो मेरे पास मेजरिंग कंटेनर है 650। देखो 650 वाले को मैं अगर 650 कंटेनर में डालूं ना, मैं पूरा एक ही बार निकाल सकता हूँ। लेकिन 850 में मैं निकाल सकता हूँ, 850 में मैं 650 निकालूंगा, लेकिन अंदर कितना रहेगा 250, उसको मैं मेजर फिर कर सकता हूँ 650 से नहीं। तो मेरा जो कंटेनर होगा ना, जिससे मुझे क्या करना है, मुझे जिससे मतलब मेजर करना है, वो कंटेनर ऐसा होना चाहिए जो 850 को भी डिवाइड करे और 650 को भी बराबर डिवाइड करे। क्यों बराबर डिवाइड करे, क्योंकि जब मैं उसे निकालता जाऊंगा, मतलब बराबर बाहर निकाल रहा हूं, तो लास्ट में वहां कुछ नहीं रहना चाहिए। अगर वहां कुछ रह गया ना, तो उस चीज को मैं मेजर नहीं करूंगा। आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है जो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है, उसका मतलब हमें ऐसा नंबर निकालना है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है और बहुत बड़ा नंबर हो। मैक्सिमम कैपेसिटी है ना, सबसे बड़ा नंबर जो 850 को भी डिवाइड करे और 650 को भी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हमें इन दोनों का HCF निकालना है। वही होता है ना, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इसको भी डिवाइड कर रहा है इसको भी, और जो वो नंबर निकलेगा वही हमारी कैपेसिटी होगी इस कंटेनर की, जिससे हमें मेजर करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, द कैपेसिटी ऑफ आवर कंटेनर should be such that it exactly divides, बराबर डिवाइड करेगा 850 को एंड 650 को। सिंस ये मैक्सिमम निकालना है तो मतलब हाईएस्ट कॉमन, देयरफॉर वी हैव टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ
650 एंड 850। तो आप इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। जब आप इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे ना, लेट्स सपोज आपको x निकला, ये काम है आपका निकालना क्योंकि ये अब आसान है, ठीक है। जब आपको x निकला तो उसके बाद आप क्या करोगे, देयरफॉर द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग कंटेनर कितना होना चाहिए, उसकी कैपेसिटी, ये जो x निकला है x लीटर्स, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। समझ आ गया ये क्वेश्चन? तो दोनों हमने किए। बुक में था एलसीएम को यूज करके हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की, लेकिन एचसीएफ से भी हमने ये प्रॉब्लम, ये आपके बुक में नहीं है लेकिन मैंने आप यहाँ एक क्वेश्चन लिखा ताकि आप ये कर पाओ। अब मैं इसके बाद ना एक दो क्वेश्चंस आपको दूंगा, जो आप वीडियो को पॉज करोगे, वो क्वेश्चंस लिखोगे और उनका आंसर निकालोगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये दो क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स 280 and 1245, लीविंग रिमाइंडर्स 4 and 3 रेस्पेक्टिवली। ये आप आसान से कर सकते हो, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने दिखा है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप करोगे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस करके आप कमेंट बॉक्स में आप पहले क्वेश्चन का भी आंसर लिखोगे और दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर लिखोगे। सो इससे हमारा रियल नंबर्स का पहला एक्सरसाइज खत्म हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक दो लेक्चर्स में दूसरी एक्सरसाइज भी खत्म करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें कुछ नए ज़्यादा कंसेप्ट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पुराने कंसेप्ट्स पढ़े हैं ना, आई होप आप लोगों ने वो नोट्स बनाए होंगे अपने नोटबुक्स पे, उनको रिवाइज करो और वापस हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। असल में अब हम सारे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम रैशनल भी पढ़ेंगे, इरेशनल भी। और उसी कंसेप्ट से हम फिर हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की या इस 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक की, वो दूसरी एक्सरसाइज भी इसी तरीके से आप खुद करोगे। आपको मेरे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ, जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप पहले क्लियर करोगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय।